अष्टावक्र गीता अष्टादश अध्याय जीवन मुक्ति। अष्टावक्र गीता के अष्टादश अध्याय में 100 श्लोक हैं। इस अध्याय में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को जीवन मुक्ति के बारे में बताते हैं और कहते हैं, सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। जो संसार से मुक्त है वह न कभी हर्ष करता है और न विषाद। अष्टावक्र उवाच यस्य बोधोदे तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमा तस्मै सुखैकृपाय नमः शांताय तेजसे। अष्टावक्र कहते हैं, जिस बोध का उदय होने पर जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। अर्जयत्वाखिलान अर्थान भोगानाप्नोति पुष्कलान न ही सर्व प्रत्याजमंतरेण सुखी भवे। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, पर उन सब का आतंरिक त्याग किए बिना सुखी नहीं हो सकता। कर्तव्य दुहकमार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मना कुता प्रशम पीयूष धारा सारमृते सुखम। जिसका मन यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य आदि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूपी शांति की अमृत धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भवोयम भावना मात्रो न किंचित परमर्थतः नास्त्य भावः स्वभावना भावा भाव्य भाविना। यह संसार केवल एक भावना मात्र है, परमार्थता कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। न दूर न च संकोचा लब्धमेवात्मनः पदम निर्विकल्प निरायासम निर्विकारं निरंजनम। आत्मा न तो दूर है और न पास, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न, न विकार और न मलही। व्यामोह मात्र विरतो स्वरूपादान मात्रता वीक्षोका विराजन्ते निरावरण दृष्टया। अज्ञान मात्र की निवृत्ति और स्वरूप का ज्ञान होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्व को जानने वाला शोक से रहित होकर शोभायमान हो जाता है। समस्तम कल्पना मात्र मात्मा मुक्ता सनातना इति विज्ञाय धीरो ही किमभ्यस्यति बालवत्। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस तथ्य को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावो च कल्पितो निष्कामा के विजानाति के ब्रूते च करोति किम। आत्मा ही ब्रह्मा है और भाव भाव कल्पित है, ऐसा निश्चय हो जाने पर निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे और क्या कहे। अयम सोहमय नाह इति क्षीणा विकल्पना सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीम भूतस्य योगिना। सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ आदि कल्पनाएं भी शांत हो जाती है। न विक्षेपो न चैकार्यम नाति बोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दोहखंड उपशांतस्य योगिना। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्व ज्ञानी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न ज्ञान है और न अज्ञान, न सुख है और न दुख। स्वराज्ये भैक्षवृत्तो च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोस्ति योगिना। जो योगी स्वभाव से ही विकल्प रहित है, उसके लिए अपने राज्य में या भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में या सुने जंगल में कोई अंतर नहीं है। क्व धर्मः क्व चवा कामः क्व चार्थः क्व विवेकिता इदम कृतमिदं नेति द्वंद्वैर्मुक्तस्य योगिना। यह कर लिया और यह कार्य शेष है, इन द्वंद्वों से जो मुक्त है, उसके लिए धर्म कहा, कर्म कहा, अर्थ कहा और विवेक कहा। कृत्यम किंपि नैवास्ति न कापि हृदि रंजना यथा जीवन में वह जीवन मुक्त से योगिना। जीवन मुक्त योगी का न तो कुछ कर्तव्य है और न ही उसके हृदय में कोई अनुराग है। जैसे भी जीवन बीत जाए वैसे ही उसकी स्थिति है। क्व मोहा क्व च वा विश्वण क्व तद ध्यानम क्व मुक्तता।
सर्वसंकल्प सीमाया विश्रांतस्य महात्मना। जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है, उसके लिए मोह कहाँ, संसार कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ। येन विश्वमिदं दृष्ट स नास्तीति करोतु वै निर्वासना किं कुरुते पश्यन्पि न पश्यति। जिसने इस संसार को वास्तव में देखा हो वह कहे कि यह नहीं है, नहीं है। जो कामना रहित है वह तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता। येन दृष्टम परम ब्रह्मा सोहम ब्रह्मेति चिंतये किं चिंतयति निश्चिंतो यो न पश्यति। जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो वह चिंतन किया करे कि वह ब्रह्मा मैं हूँ, पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता वह निश्चिंत क्या विचार करे। दृष्टो येनात्म विक्षेपो निरोधम कुरुते त्वसो उदारस्तु न विक्षिप्ता साध्याभावात् करोति किम। जिसने अपने स्वरूप में कभी कोई विक्षेप देखा हो वह उसको रोके। तत्व को जानने वाले का विक्षेप कभी होता ही नहीं है, किसी साध्य के बिना वह क्या करे। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानोपि लोकवत् नो समाधि न विक्षेपम न लोपन स्वस्य पश्यति। तत्वज्ञ तो सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न लय ही। भावाभाव विहीनो यस् तृप्तो निर्वासनो बुधा नैव किंचित कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। तत्वज्ञ भाव और अभाव से रहित, तृप्त और कामना रहित होता है। लौकिक दृष्टि से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी वह कुछ भी नहीं करता। प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्ग्रहः यदा यत्कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठते सुखम। तत्वज्ञ का प्रवृत्ति या निवृत्ति का दुराग्रह नहीं होता। जब जो सामने आ जाता है तब उसे करके वह आनंद से रहता है। निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधना क्षिप्ता संस्कारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। ज्ञानी कामना, आश्रय और परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु के वेग से सूखा पत्ता। असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादिता स शीतलाम्ना नित्यं विदेह इव राज्ये। जो संसार से मुक्त है वह न कभी हर्ष करता है और न विषाद। उसका मन सदा शीतल रहता है और वह विदेह के समान सुशोभित होता है। कुत्रापि न जिहासास्ति नाशो वापि न कुत्रचित आत्मारामस्य धीरस्य शीतला छत्रात्मना। जिसका अंतर्मन शीतल और स्वच्छ है, जो आत्मा में ही रमण करता है, उस धीर पुरुष की न तो किसी त्याग की इच्छा होती है और न कुछ पाने की आशा। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतो से यदृच्छया प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नावमानता। जिस धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विषय है वह साधारण मनुष्य के समान प्रारब्धवश बहुत से कार्य करता है, पर उसका उसे न तो मान होता है और न अपमान ही। कृतं दहन कर्मेदं न मया शुद्ध रूपिणा इति चिंतानुरोधी यह कुर्वन्पि करोति न। यह कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। अतद्वादीव कुरुते न भवेत्पि बालिश जीवन मुक्ता सुखी श्रीमान संसरन्नपि शोभते। सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विषी के समान कार्य करता है, परंतु विषी नहीं होता है। वह तो सांसारिक कार्य करता हुआ भी शोभा को प्राप्त होता है। न विचार सुशांतो धीरो विश्रांतिमागता न कल्पते न जाति न शृणोति न पश्यति। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता ही है। अस्माधिर्विक्षेपान् न मुमुक्षुन् चेतरा निश्चित्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशय।
ऐसा ज्ञानी समाधि में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं और विक्षेप न होने के कारण विषी नहीं है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह ब्रह्मा ही है। यस्यांतः स्यादहंकारो न करोति करोति स निरहंकार धीरेन न किंचिद कृतं कृतम्। जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरहंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म नहीं करता। नोद्विग्न न च संतुष्ट मकर्त्री स्पंदवर्जितं निराश गतसंदेहं चित्तम मुक्तस्य राजते। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही है। उसके चित्त में न आशा है न संदेह, ऐसा चित्त ही सुशोभित होता है। निर्ध्यातु चेष्टितु वापि यच्चित्तम न प्रवर्ते निर्निमित्तमिदं किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते। जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने की चेष्टा नहीं करता है। निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। तत्वम यथार्थमाकर्ण्य मंदः प्राप्नोति मूढ़ता अथवा याति संकोचम मूढ़ः कोपि मूढ़वत्। अविवेकी पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मोह को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कुछ बुद्धिमान भी उसी अविवेकी के समान व्यवहार करने लगते हैं। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ैरभ्यस्यते भृशं धीराः कृत्यं न पश्यन्ति सुप्तवत् स्वप्ने स्थिताः। मूढ़ पुरुष बार बार चित्त की एकाग्रता और निरोध का अभ्यास करते हैं। धीर पुरुष सुषुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं करते। अप्रयत्नात् प्रयत्नाद् वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृति तत्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृता। मूढ़ पुरुष प्रयत्न से या प्रयत्न के त्याग से शांति प्राप्त नहीं करता, पर प्रज्ञावान पुरुष तत्व के निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। शुद्ध बुद्ध प्रियम पूर्ण निष्प्रपंच निरामयम् आत्मानं तं न जानन्ति तत्राभ्यास परा जनाय। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते। नाप्नोति कर्मणा मोक्ष विमूढ़ोऽभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तस्तिष्ठत्य विक्रिया। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अभ्यास से मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मूढ़ो नाप्नोति तद ब्रह्मा यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो ही परब्रह्म स्वरूप भाव। अज्ञानी को ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्मा होना चाहता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप में रहता है। निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ाः संसार पोषकारः एतस्यानर्थमूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुद्धया। अज्ञानी निराधार आग्रहों में पड़कर संसार का पोषण करते रहते हैं। ज्ञानियों ने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता का ही पूर्ण नाश कर दिया है। न शांति लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति धीरस्तत्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांतमानसः। अज्ञानी शांति नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है। ज्ञानी पुरुष तत्व का दृढ़ निश्चय करके सदैव शांत चित्त ही रहता है। क्वात्मनो दर्शनं तस्य यद दृष्टवलंबते धीरास्तन्तं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम्। अज्ञानी को आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है जब वह दृश्य पदार्थों के आश्रय को स्वीकार करता है। ज्ञानी पुरुष तो वे हैं जो दृश्य पदार्थों को न देखते हुए अपने अविनाशी स्वरूप को ही देखते हैं। वह निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बंधं करोति वै स्वारामस्यैव धीरस्य सर्वदा सावकृत्रिमा। जो आग्रह करता है उस मूर्ख का चित्त निरुद्ध कहा है। आत्मा में रमण करने वाले धीर पुरुष का चित्त तो सदैव स्वाभाविक रूप से निरुद्ध ही रहता है।
भावस्य भावका कश्चिन न किंचित भावकोपरा, उभयाभावका कश्चिद एवमेव निराकुला। कोई पदार्थ की सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्थों की असत्ता की। ज्ञानी तो भावाभाव दोनों की भावना को छोड़कर निश्चिंत रहता है। शुद्धमद्वयमात्मानं भावयन्ति कुबुद्धया, न तु जानन्ति सन्मोहाद्यावत् जीव निर्वृताः। बुद्धिहीन पुरुष अज्ञानवश अपने शुद्ध अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राप्त करते नहीं पर केवल भावना करते हैं। उन्हें जीवन पर्यंत शांति नहीं मिलती। मुमुक्षोर बुद्धिरालम मंतरेण न विद्यते, निरालम्बैव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सब प्रकार से निष्काम और निराश्रय ही रहती है। विश्यद्वीपिनो वीक्ष्य चकिताः शरणार्थिना, विशन्ति झटिति क्रोधम निरोधैकाग्र सिद्धये। अज्ञानी पुरुष विश्वरूपी मतवाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। निर्वासनम हरे दृष्ट्वा तूष्णी विश्यदंतिना, पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृच्चाट्वा। कामना रहित ज्ञानी सिंह है, उसे देखते ही विषय रूपी मतवाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी एक नहीं चलती, उल्टे वे तरहतरा से खुशामद करके सेवा करते हैं। न मुक्तिकारिका धत्ते निःशंको युक्त मानसा, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन्नास्ते यथा सुखम। शंका रहित ज्ञानी पुरुष मुक्ति के साधनों का अभ्यास नहीं करता। वह तो देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते हुए भी आनंद में मग्न रहता है। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर निराकुला, नैवाचार नाचार मौदास्यम वा प्रपश्यति। शुद्ध बुद्धि पुरुष वस्तु तत्व के केवल सुनने मात्र से आकुलता रहित हो जाता है, फिर आचार अनाचार या उदासीनता पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। यदा यत्कर्तुमायाति तदा तत्कुरुते ऋजुआ, शुभ वाप्य शुभ वापी तस्य चेष्टा ही बालवत। स्वभाव में स्थित ज्ञानी शुभ हो या अशुभ जो जप करने के लिए सामने आ जाता है, तब वह उसे बालक की चेष्टा के समान सरलता से कर डालता है। स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्या लभते परम, स्वातंत्र्यान् निर्वृति गच्छेत स्वातंत्र्यात् परमं पदम। स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परम तत्व की उपलब्धि होती है, स्वतंत्रता से ही परम शांति की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परम पद मिलता है। अकर्तृत्वं भोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यदा, तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ता चित्तवृत्तयः। जब साधक अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है, तब उसके चित्त की सभी वृत्तियां क्षीण हो जाती है। उच्छृंखलाप्यकृतिका स्थितिर्धीरस्य राजते, न तु सस्पृहचित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृत्रिमा। धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ युक्त होने पर भी श्रेष्ठ है, पर जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी है, उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं पाती। विलसन्ति महाभोगे ऋषन्ति गिरिगह्वरान्, निरस्त कल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धया। धीर पुरुष बड़े भोगों में आनंद करते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी निवास करते हैं, पर वे कल्पना, बंधन और बुद्धि की वृत्तियों से मुक्त होते हैं। श्रोत्रियं देवता तीर्थम गना भुक्ति प्रियम, दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना। धीर पुरुष शास्त्रज्ञ ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रिय को देखकर उनका स्वागत करता है, पर उसके हृदय में कोई कामना नहीं होती। भृत्यः पुत्रः कलत्रैश्च दौहित्रैश्चापि गोत्रजयः, विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृति मना। सेवक, पुत्र, स्त्री, नाती और सगोत्र द्वारा हंसी उदे जाने पर, धिक्कारने पर भी योगी के चित्त में थोड़ा सा विकार भी उत्पन्न नहीं होता। संतुष्टोपि न संतुष्ट खिन्नोपि न च खिद्यते,
तस्याश्चर्यदशा तादृशा एव जानते। लौकिक दृष्टि से प्रसन्न दिखने पर वह प्रसन्न नहीं होता और दुखी दिखने पर दुखी नहीं होता। उसकी उस आश्चर्यमय दशा को उसके समान लोग ही जान सकते हैं। कर्तव्यतैव संसारो न ता पश्यन्ति सूरया, शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया। कर्तव्य बुद्धि का नाम ही संसार है। विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देखते क्योंकि उनकी बुद्धि शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय होती है। अकुर्वन्नपि संक्षोभाद् व्यग्रः सर्वत्र मूढ़धियः, कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो ही निराकुला। अज्ञानी पुरुष कुछ न करते हुए भी क्षोभवश सदा व्यग्र ही रहता है। योगी पुरुष बहुत से कार्य करता हुआ भी शांत रहता है। सुखमास्ते सुखं शेते सुखमायाति याति च, सुखं वक्ति सुखं भुंक्ते व्यवहारेपि शांत धिया। शांत बुद्धि वाला पुरुष सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। स्वभावाद्यस्य नैवार्ति लोकवद व्यवहारेण, महाहृद इवाक्षोभ्यो गतक्लेशः स शोभते। जो बड़े सरोवर के समान शांत है और लौकिक आचरण करते हुए जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता, वह दुख रहित ज्ञानी शोभित होता है। निवृत्तिर्पि मूढ़स्य प्रवृत्ति रुपजायते, प्रवृत्तिर्पि धीरस्य निवृत्ति फल भागिनी। मूढ़ में निवृत्ति से भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निर्वृत्ति के समान फलदायिनी है। परिग्रहेषु वैराग्य प्रायो मूढ़स्य दृश्यते, देहे विगलिताशस्य क्व रागः क्व विरागता। अज्ञानी पुरुष प्रायः गृह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखाई देता है, पर जिसका देहाभिमान नष्ट हो चुका है उसके लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। भावना भावनासक्ता दृष्टिर्मूढ़स्य सर्वदा, भाव्य भावन्या सा तु स्वस्थस्या दृष्टिरूपिणी। अज्ञानी की दृष्टि सदा भाव या अभाव में लगी रहती है, पर धीर पुरुष तो दृश्य को देखते रहने पर भी आत्म स्वरूप को देखने के कारण कुछ नहीं देखती। सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेत् बालवन् मुनिया, न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोपि कर्मणि। जो धीर पुरुष सभी कार्यों में एक बालक के समान निष्काम भाव से व्यवहार करता है, वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे लिप्त नहीं होता। स एव धन्य आत्मज्ञः सर्वभावेषु यः समा, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् निस्तर्शमानस। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी स्थितियों में समान रहता है। देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते पीते भी उसका मन कामना रहित होता है। क्व संसारा क्व चाभासा क्व साध्यं क्व च साधनं, आकाशस्यैव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। धीर पुरुष सदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसकी प्रतीति कहाँ। उसके लिए साध्य क्या और साधन क्या। स जयत्यर्थ सन्यासी पूर्ण स्वरस विग्रहा, अकृत्रिमोन्वच्छिन्ने समाधिर्यस्य वर्तते। जिस सन्यासी को अपने अखंड स्वरूप में सदा स्वाभाविक रूप से समाधि रहती है, जो पूर्ण स्वानंद स्वरूप है, वही विजयी है। बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञातत्वो महाशयः, भोगमोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरसा। बहुत कहने से क्या लाभ। महात्मा पुरुष भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा नहीं करता और सदा सर्वत्र राग रहित होता है। महदादि जगद्वैत नाममात्र विजृंभितम्, विहाय शुद्ध बोधस्य किं कृत्यं वशिष्यते। महतत्व से लेकर संपूर्ण द्वैतरूप दृश्य जगत नाम मात्र का ही विस्तार है। शुद्ध बोध स्वरूप धीर ने जब उसका भी परित्याग कर दिया, फिर भला उसका क्या कर्तव्य शेष है। ब्रह्मभृतमिदं सर्वं किंचिन्नास्तीति निश्चयी, अलक्ष्य स्फुरणः शुद्धः स्वभावेनैव शाम्यति। यह संपूर्ण दृश्य जगत भ्रम मात्र है, यह कुछ नहीं है, ऐसे निश्चय से युक्त पुरुष दृश्य की स्फूर्ति से भी रहित हो जाता है और स्वभाव से ही शांत हो जाता है।
शुद्ध स्फुरन रूपस्य दृश्य भावं पश्यत विधि क्व वैराग्यं क्व त्यागः क्व शमोपि वा। जो शुद्ध स्फुरन रूप है, जिसे दृश्य सत्तावान नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए विधि क्या, वैराग्य क्या, त्याग क्या और शांति भी क्या। स्फुर्तोऽनन्तरूपेण प्रकृति च न पश्यत क्व बंधः क्व च वा मोक्षः क्व हर्षः क्व विषादिता। जो अनंत रूप से स्वयं स्फुरित हो रहा है और प्रकृति की पृथक सत्ता को नहीं देखता है, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ और विषाद कहाँ। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रं विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्कामा शोभते बुधा। बुद्धि के अंत तक ही संसार है और यह केवल माया का विवर्त है। इस तत्व को जानने वाला बुद्धिमान ममता, अहंकार और कामना से रहित होकर शोभित होता है। अक्षयं गतसंतापमात्मानं पश्यतो मुनेः क्व विद्या च क्व वा विश्वं क्व देहोऽहं ममेति वा। जो मुनि संताप से रहित अपने अविनाशी स्वरूप को जानता है, उसके लिए विद्या कहाँ और विश्व कहाँ अथवा देह कहाँ और मैं मेरा कहाँ। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जडधीर्यदि मनोर्थान प्रलापांश्च कर्तुमाप्नोत्य तत्क्षणात्। जड़ बुद्धि वाला यदि निरोध आदि कर्मों को छोड़ देता है, तो अगले क्षण बड़े बड़े मनोरथ बनाने और प्रलाप करने लगता है। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न जहाति विमूढ़ता निर्विकल्पो बहिर्यत्नाद् दर्विशलालसा। अज्ञानी तत्व का श्रवण करके भी अपनी मूढ़ता का त्याग नहीं करता। वह बाह्य रूप से तो निसंकल्प हो जाता है, पर उसके अंतर्मन में विषयों की इच्छा बनी रहती है। ज्ञानात् गलित कर्मा यो लोकदृश्चापि कर्मकृत नाप्नोत्यवसरन् कर्मं वक्तुमेव न किंचन। ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नष्ट हो गया है, वह लौकिक रूप से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता, क्योंकि वह अकर्ता और अवक्ता है। क्व तमा को प्रकाशो वाहानम क्व च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरातंकस्य सर्वदा। जो धीर सदा निर्विकार और भय रहित है, उसके लिए अंधकार कहाँ, प्रकाश कहाँ और त्याग कहाँ। उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता। क्व धैर्यं क्व विवेकित्वं क्व निरातंकतापि वा। अनिर्वाच्य स्वभावस्य नेह स्वभावस्य योगिना। योगी को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय है और वह वस्तुतः स्वभाव रहित है। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तिं चैव हि बहुनात्र किमुक्तेन योग दृष्टया न किंचन। योगी के लिए न स्वर्ग है, न नरक और न जीवन मुक्ति ही। इस संबंध में अधिक कहने से क्या लाभ है, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। नैव प्रार्थयते लाभम नालाभेनानुशोचति धीरस्य शीतलम चित्तम मृतेनैव पूरितम। धीर का चित्त ऐसे शीतल रहता है जैसे वह अमृत से परिपूर्ण हो। वह न लाभ की आशा करता है और न हानि का शोक। न शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टम्पि निंदति समदुःख सुखस्तृप्ता किंचित कृत्यम न पश्यति। धीर पुरुष न संत की स्तुति करता है और न दुष्ट की निंदा। वह सुख दुख में समान स्वयं में तृप्त रहता है। वह अपने लिए कोई भी कर्तव्य नहीं देखता। धीरो न द्वेष्टि संसारमात्मानं न दिदृक्षति हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। धीर पुरुष न संसार से द्वेष करता है और न आत्मदर्शन की इच्छा। वह हर्ष और शोक से रहित है। लौकिक दृष्टि से वह न तो मृत है और न जीवित। नेह स्नेह पुत्रदारादो निष्कामो विशेषु च निश्चिंता स्वशरीरेपि निराशा शोभते बुधा। जो धीर पुरुष पुत्र स्त्री आदि के प्रति आसक्ति से रहित होता है, विषय की उपलब्धि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, अपने शरीर के लिए भी निश्चिंत रहता है, सभी आशाओं से रहित होता है, वह सुशोभित होता है। तुष्टिः सर्वत्र धीरस्य यथाप्तित्वर्तिना स्वच्छंदन चरतो देशान यत्रस्तमिच्छाइना।
जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो लिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ रह लिया, जो सामने आया उसी के अनुसार व्यवहार कर लिया। इस प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट रहता है। पत्तु देतु वा देहो नास्य चिंता महात्मना, स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संसृतेय। जो अपने आत्म स्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है, उस महात्मा को शरीर रहे अथवा नष्ट हो जाए ऐसी चिंता भी नहीं होती। अकिंचना कामचारो निर्द्वंद्व छिन्न संशयः, असक्ता सर्वभावेषु केवलो रमते बुधः। ज्ञानी पुरुष संग्रह रहित, स्वच्छंद, निर्द्वंद्व और संशय रहित होता है। वह किसी भाव में आसक्त नहीं होता, वह तो केवल आनंद से विहार करता है। निर्ममा शोभते धीरः समलोष्टाश्मकांचना, सुभिन्न हृदय ग्रंथि विनिर्धूत रजस्तमा। धीर पुरुष की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, रज और तम नष्ट हो जाते हैं। वह मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देखता है। ममता रहित वह सुशोभित होता है। सर्वत्रान्वधानस्य न किंचित वासना हृदि, मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते। जो इस दृश्य प्रपंच पर ध्यान नहीं देता, आत्म तृप्त है, जिसके हृदय में जरा सी भी कामना नहीं होती, ऐसे मुक्तात्मा की तुलना किसके साथ की जा सकती है। जानन्नपि न जानाति, पश्यन्नपि न पश्यति, ब्रुवन् अपि न च ब्रूते कोन्यो निर्वासनादृते। कामनारहित धीर के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो जानते हुए भी न जाने, देखते हुए भी न देखे और बोलते हुए भी न बोले। भिक्षुर्वा भूक्तिर्वापि यो निष्कामः स शोभते, भावेषु गलिता यस्य शोभना शोभना मतिया। राजा हो या रंक, जो कामना रहित है वह ही सुशोभित होता है। जिसकी दृश्य वस्तुओं में शुभ और अशुभ बुद्धि समाप्त हो गई है, वह निष्काम है। क्व स्वाच्छंद्यम क्व संकोचा क्व वा तत्व विनिश्चय, निर्व्याजार्व भूतस्य चरितार्थस्य योगिना। योगी निष्कपट, सरल और चरित्रवान होता है। उसके लिए स्वच्छंदता क्या, संकोच क्या और तत्व विचार भी क्या। आत्मविश्रांति तृप्ते निराशेन गतार्तिना, अंतर्यनुभूये तत्कथं कस्य कथ्यते। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त है, आशा रहित है, दुख रहित है, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करता है, वह कैसे किसी को बताया जा सकता है। सुप्तोपि न सुषुप्तो च स्वप्नेपि शयितो न च, जागरेपि न जागर्ति धीरस्तृप्तः पदे पदे। धीर पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देखकर भी नहीं देखता और जागृत रहने पर भी नहीं जगता। यह सचिंतोपि निश्चिंता सेन्द्रियोपि निरिंद्रिया, सुबुद्धिर्पि निर्बुद्धिया साहंकारोऽनहंकृतिया। धीर पुरुष चिंतावान होने पर भी चिंतारहित होता है, इंद्रिय युक्त होने पर भी इंद्रिय रहित होता है, बुद्धि युक्त होने पर भी बुद्धि रहित होता है और अहंकार सहित होने पर भी अहंकार रहित होता है। न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तो न संगवान, न मुमुक्षुन व मुक्ता न किंचन न च किंचन। धीर पुरुष न सुखी होता है और न दुखी, न विरक्त होता है और न अनुरक्त। वह न मुमुक्षु है और न मुक्त। वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। विक्षेपेपि न विक्षिप्ता समाधो न समाधिमान, जाड्येपि न जड़ो धन्यः पांडित्येपि न पंडितः। धीर पुरुष विक्षेप में विक्षिप्त नहीं होता, समाधि में समाधिस्थ नहीं होता। उसकी लौकिक जड़ता में वह जड़ नहीं है और पांडित्य में पंडित नहीं है। मुक्तो यथास्थिति स्वस्था कृत कर्तव्य निर्वृता, समा सर्वत्र वैतृष्ण्यान् न स्मरत्य कृतं कृतम्। धीर पुरुष सभी स्थितियों में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्तव्य रहित होने से शांत होता है, सदा समान रहता है। तृष्णा रहित होने के कारण वह क्या किया और क्या नहीं इन बातों का स्मरण नहीं करता।
न प्रियते वंद्यमानो निंद्यमानो न कुप्यति। नैवोद्विजति मरणे जीवने नाभिनंदति। वंदना करने से वह प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रोधित नहीं होता, मृत्यु से उद्वेग नहीं करता और जीवन का अभिनंदन नहीं करता। न धावति जनाकीर्णम नारण्यम उपशांत धिया। यथाथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते। शांत बुद्धि वाला धीर न तो जनसमूह की ओर दौड़ता है और न वन की ओर। वह जहाँ जिस स्थिति में होता है वहाँ ही समचित्त से आसीन रहता है। अष्टावक्र गीता 18 अध्याय जीवन मुक्ति समाप्त।